नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज संग्राम 2023 छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे जो मुख्य बड़ी जो चीज़ें हो रही है प्रदेश में। मुफ्त की रेवड़ी से लेकर शुरुआत हो रही है सियासत, अब केजी से पीजी तक आ गई है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से टिकेंद्र ठाकुर जी, मीडिया पैनलिस्ट है, उनका स्वागत है। बीजेपी से प्रवीण साहू जी, उनका भी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, आपका भी स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले बात करेंगे जो रेवड़ी की बातें आ रही हैं, राजीव भवन से लेके प्रदेश कार्यालय भाजपा से लेके प्रदेश कार्यालय आम आदमी पार्टी तक जाती है। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता टिकेंद्र ठाकुर जी से है। मुफ्त की रेवड़ी, अक्सर ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार उठ रही है, क्या है पूरा मामला? निश्चित तौर से रेवड़ी बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में हुई है। जो इन्होंने मोबाइल का फ़ोन बांटा, टिफ़िन बांटा, जूते चप्पल बांटे, कपड़े बांटे, ये तो उन्होंने शुरुआत की इस बात की। जहाँ किसानों को धान का बोनस देने की बात आई, वहाँ पर इनको रेवड़ी दिखा, लेकिन इन्होंने किसान को बोनस बिल्कुल नहीं दिया। न शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार से उल्लेखनीय कार्य हुआ इनके द्वारा। ये कहते रहे शराबबंदी की बात को लेकर इन्होंने इस बात कही, लेकिन इनके समय में शराबबंदी का शासकीकरण इनके द्वारा किया गया। ऐसे रेवड़ियाँ तो इनकी सरकार में बहुत बटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सोचने की बातें हैं। क्या वही बात है, दिल्ली में आप आदमी पार्टी है, उन्होंने रेवड़ियाँ बांटी हैं लगातार वहाँ पर। ये सब समझने की और देखने की बातें हैं। इसी पे अगर मैं भाजपा से प्रतिक्रिया लूँ तो जिस प्रकार से बातें उठ रही है कि रेवड़ियाँ बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो प्रदेश पे हो, कैसे देखते हैं प्रवीण साहू जी? सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा। जय करते हुए आपके समाजी चैनल के सब दर्शकों को नमस्कार, पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस ने झूठा जन घोषणा पत्र लाया था, इसका कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और वर्तमान में जो रेवड़ी की बात कर रहे हैं, जो जनता का मूलभूत अधिकार है, कोई भी अधिकार नहीं दिया, वो चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो या सुरक्षा का हो। जिस प्रकार हम प्रदेश में देखें तो राजधानी में एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ बलात्कार हो जाता है, तो कोई सुरक्षित नहीं है। युवाओं को पहली बार इस देश ने देखा कि युवाओं को नग्न होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, महिलाओं को केश मुंडवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है इस सरकार में। तो सरकार जो है केवल जो है झूठा जन घोषणा पत्र लेकर आई है और रबड़ी तो स्वयं खा रहे हैं। जिस प्रकार भ्रष्टाचार किया है, वो चाहे शराब घोटाला हो, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे कोयले के दलाली हो, चाहे गोठान घोटाला हो, या व्यापक घोटाले की बात करूं या महादेव सट्टा ऐप की बात करूं, पूरा रबड़ी जनता की गाड़ी कमाई इन्होंने अपने जेब में भर लिया है और दिल्ली के आला कमान में भेज दिया है। लेकिन जनता के जो मूलभूत अधिकार है, वहां तक इन्होंने एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए। जिस प्रकार 25,000 आदिवासी बच्चों की कुपोषण के चलते मृत्यु हो जाती है, 900 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको प्रसव पीड़ा के दौरान जो सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो जनता जान रही है कि कांग्रेस सरकार केवल जन जो है घोषणा पत्र लेकर आई थी, वो भी झूठा है और एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए जनता इस कांट की हांडी को दोबारा नहीं चलाने वाली है और 3 दिसंबर को पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने वाली है। ये मुंगेरी लाल के सपने दिखना छोड़ दें। ये क्या था? ये बिल्कुल ठीक है जो भी है, लेकिन बात अगर आम आदमी पार्टी की करते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई दोहरी पॉलिसी बन जाती है। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड अलग है, बीजेपी का अपना अलग स्टैंड है। इस रेवड़ी को आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, मैं तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि ये रेवड़ी शब्द से ही आपत्ति है। अगर सरकारों ने अपना काम पूरी ईमानदारी और नियत के साथ किया होता तो ये चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षा मेरा मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य मेरा मौलिक अधिकार है, बिजली मेरी आवश्यकता की चीज़ें हैं। अगर इसको कोई व्यक्ति रेवड़ी बोलता है तो अपने गिरेबान में पहले जाके कि वो उज्ज्वला योजना क्या है, वो स्कूटी बांटना क्या है, ये आपके ही पड़ोसी राज्य में लाडली योजना बहन चला रहे वो क्या है, लैपटॉप बांटे वो क्या था, चाउर बांटे वो क्या था। मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे अमीर धरती होने का रुतबा प्राप्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सबसे गरीब है। 23 सालों तक भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। आज भी यहाँ शिक्षा की हालत बद से बदतर है, स्वास्थ्य का हालत बद से बदतर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई अपने चरम पे है। लेकिन इन सब मुद्दों को छोड़ के रेवड़ी शब्द के नाम के पीछे भाग रहे हैं। अगर आपने शिक्षा दी होती, लोगों के पास नौकरियां होती, लोगों के पास व्यापार होता, अपना घर अच्छे से चला रहे होते, तो आपकी तरफ झांकने की जरूरत जनता को ना पड़ती।
प्रति आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, और जो लोगों का मौलिक अधिकार है अगर उसको आम आदमी पार्टी देने का काम किया है तो उसको आपने रेवड़ी का नाम दिया, जिसपे आम आदमी पार्टी को आपत्ति है। चलिए, रेवड़ी शब्द से आप लोगों को आपत्ति है, आम आदमी पार्टी को आपत्ति है, अभी व्यंग हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और लगातार इस पर आरोप भी लगे कि हमने ये किया, हमने ये किया। एक कहावत है, गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है सर में चुनाव आ गया। सारी योजनाओं के खिलाफ अगर मैं बात करूं तो जो मुख्य योजना है, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने ये योजना लागू की, हम ये योजना लागू करने वाले, किन जो योजना है, जो मुख्य योजना है जिसको लेकर आप 2023 के विधानसभा चुनाव में उतरे हैं? ठीक है साहू जी। निश्चित तौर से हमारी योजनाएं किसानों के लिए है और हम किसानों के साथ हैं, बेरोजगारों के साथ में हैं। प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी है, हम बेरोजगारी भत्ता लोगों को दे रहे हैं। निश्चित तौर से हमारी सरकार ने जो 36 वादे किए थे, इसमें सारे वादे किए और वादों से बढ़कर उन्होंने किया, और बिजली बिल हाफ हो रही है। निश्चित तौर से अभी और उसमें सरकार योजनाएं बना रही हैं और काम तो सरकार में हुए हैं। भूपेश से तो भरोसा है। निश्चित तौर से ये बात प्रदेश की जनता ने साबित की और सारे नगर निगम, नगर पंचायतों में कांग्रेस की सरकार है, ये सब लोग जान रहे हैं। और आने वाले 3 तारीख को फिर से पूर्ण बहुमत के साथ में भूपेश बघेल की सरकार प्रदेश में स्थापित होने जा रही है। और रही बात, हमारे भाई साहब ने कहा था कि यहाँ पर 15 साल में क्या हुआ, तो निश्चित तौर से जनता ने देखा है 15 साल में उनकी सीटें 15 में ही आकर सिमट गई है। अगर वो जो जनता का आशीर्वाद होता है, जो ये पूरे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, तो ये जो जितनी सीटें इनके पास 15 सीटें थी, वो 15 सीटों को बचा ले तो निश्चित तौर से इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्रवीण साहू जी, जिस प्रकार से कांग्रेस का कहना है कि हम 5 सालों में जो विकास के गंगा जो बहाए हैं, जो योजनाओं को लेकर आए हैं, उसी को लेकर हम चुनाव में उतर रहे हैं और ये कारगर साबित होगा। आपने लगातार 5 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रदर्शन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो पूछ रहा हूँ कि बोल रहे कि विकास के काम किए हैं, मैं डंके की चोट पे चोट को चुनौती देता हूँ। बताइए, कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने आपने मेडिकल कॉलेज खोले, आपने कितने सड़कों का निर्माण किया? एक काम नहीं गिना पाएंगे क्योंकि पूरा ध्यान भ्रष्टाचार करने में था। अरे बता दीजिए, कितने स्कूल खोले, कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल जो खोला गया है, जो गरीब के बच्चों को भी अंग्रेजी, अरे तो स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम दे दिया, अंग्रेजी गरीब के बच्चे को अंग्रेजी माध्यम पढ़ा रहे, तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। ये बात गलत है। आज वहाँ एडमिशन के लिए लाइन लगाए जा रहे हैं, आज वहाँ एडमिशन के लाइन लगाए जा रहे हैं और उस स्कूल का रंग रोमन है, तो आपके केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और ब्रजमोहन अग्रवाल को अनुशंसा करनी पड़ रही है वहाँ पे एडमिशन के लिए। यही बौखलाहट है? नहीं, कोई बौखलाहट नहीं है, ये हमने काम किया है। गरीब के बच्चा अंग्रेजी में स्कूल माध्यम में पढ़ाई कर रहा है, तो ये आपको तकलीफ हो रही इस बात से? गरीब का बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसमें तकलीफ हो रही इसमें। कि बहुत बड़ी विडंबना ये है कि अवैध शराब पीकर यहाँ पर एक जवान की मृत्यु हो जाती है और सरकार, क्या भाजपा की सरकार में शराब पी के लोगों की मृत्यु नहीं हुई है? कि दलाली हो, चाहे व्यापम घोटाला हो या पीएससी की बात करूं, जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कर दिया कि 18 लोगों की नियुक्ति महज कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिनका जो है कनेक्शन कांग्रेसी के नेताओं के साथ या बड़े अधिकारियों के पुत्र पुत्री होने से सहयोग नहीं हो सकता। निश्चित रूप से पूर्व में जो पीएससी में भर्ती हुई है उसमें आपको उसका आकलन स्वयं देखिए भाई, आखिर वही तो लगाइए। बताइए, उच्च न्यायालय ने नियुक्ति पर क्यों रोक लगाइए? इस पर न्यायालय का मुद्दा टिप्पणी नहीं करना चाहता, सारे परतें खुल चुकी है। इस पर एक कमेंट न्यायालय के मुद्दे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। उपाध्याय जी, भाजपा और कांग्रेस के विचारधारा और मुद्दे अलग हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये दोनों मुद्दे जो इनके मुद्दे उठ रहे हैं विधानसभा चुनाव में आपके मुद्दे से अलग हैं? देखिए, क्योंकि आप लोगों का भी वही मुद्दा है जो एक राजनीतिक दल का रहता है, कहीं ना कहीं कोई भिन्नता आप लोगों के मुद्दे में इनके में। आम आदमी पार्टी का मुद्दा आम आदमी के लिए है। हम, जैसा मैंने पहले बोला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की बात करना, यहाँ के आदिवासियों की बात करना, यहाँ के बुजुर्गों का बात करना, यहाँ के नौजवानों की बात करना। पूर्व में भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि यहाँ पे स्कूल का काम नहीं हुआ, अस्पताल का काम नहीं हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का काम नहीं हुआ। तो इन्होंने स्वीकार किया कि 15 साल तक जो राज्य चली, उसके बाद 5 साल तक कार्यकाल में हमारे का कांड हुआ। ये प्रदेश की जनता ने, बिल्कुल प्रदेश की जनता ने देखा है। पहले हमारी कांड आपके कार्यकाल में हुआ, गरबासे कांड आपके कार्यकाल में हुआ, आगपुरवा कांड आपके कार्यकाल में हुआ। 11 गुना होकर 1100
एक बार उनको उपाध्याय जी को पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को मैं पूरा मौका दूंगा, मैं आप लोगों को पूरा मौका दूंगा, एक बार उनकी बात को पूरी होने दीजिए। उपाध्याय जी देखिए, मैं पहले मैं ये बोलता रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि जब भाजपा और कांग्रेस को लोग फंसते हैं, ये डिबेट करने, आप तथ्यात्मक बातों पे डिबेट करो ताकि जनता समझे। साहू जी, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल शांति से सुना, और मेरा जनता की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपसे निवेदन है, आप सच बोलिएगा जब आपका नंबर आएगा। तो अगर ये विकास की बात कर रहे हैं तो आप रायगढ़ से अंबिकापुर चले जाओ, 23 सालों में इन दोनों सरकारों ने रोड नहीं बना पाया। किस विकास की बात कर रहे हो? आपके रमन सरकार 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, और वही कवर्धा में जो है पहाड़ काट के रास्ता बनाते और 12 किलोमीटर का रास्ता कम होता है। और जिस रेवड़ी की बात कर रहे थे, पूरी बात सुनिए, आप सुनिए पूरी बात को। रेवड़ी की बात करते हैं आपके प्रधानमंत्री, आजादी के बाद से लेकर 67 सालों तक पूरे देश ने मिलकर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, और मोदी जी ने पीछे 9 साल में 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया। ठीक है, तो वो पैसा कहां गया? और आप बात करते हो रेवड़ी की, तो आपकी सरकार रेवड़ी बांट रही है अदानी को, एक ही व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा देते हैं, 2.5 लाख देते हैं। लोग यही मंत्री आते हैं, वहां की सड़कें, यही भाजपा की, यही असली नियत है इनकी, यही भाजपा वालों की नियत है, यही भाजपा वालों की नियत है। ये जब फंसेंगे कोरी बकवास करेंगे, इनके ये कोरी बकवास करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेल में, आप बताओ 85 लाख करोड़ का कर्जा कहां गया? और 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अदानी को क्यों दिए? इसी चीज पर एक मैं बयान लेना चाहता हूं, जो भी बड़ा बात सामने आया है कि राहुल गांधी ने एक बड़ी घोषणा जो की है, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा मिलेगी शैक्षणिक संस्थानों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चुनाव जीतने के बाद। क्या ये चुनाव में ये मुद्दा गरमाएगा? क्योंकि ये बातें बहुत पहले भी उठ रही थी कि राहुल गांधी जब आएंगे तो एक बड़ी घोषणा कर देंगे। ठाकुर जी, निश्चित तौर से देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार ने शिक्षा का राइट्स अधिकार उन्होंने दिया है, और ये आज सारी सरकारें अपने हिसाब से अपने अपने प्रदेशों में अपने हिसाब से इसको लागू कर रही है। निश्चित तौर से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल जी ने जो बात कही है कि केजी से लेकर कॉलेज तक की मुफ्त शिक्षा देंगे, इसका हम स्वागत करते हैं और प्रदेश की जनता भी स्वागत करती है। निश्चित तौर से जो कहीं ना कहीं विरोधाभास चला था, जो आत्मानंद स्कूल और बाकी जगह में जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे थे, उनको वहाँ पर भी पूरी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उनको जो राइट्स मिले थे, उसको हम पूर्ण रूप से फिर से मजबूती के साथ पूरा प्रदेश में लागू करेंगे। इस बात को उन्होंने दमदारी से आज इस बात को रखी है। प्रवीण साहू जी, काउंटर। देखिए, ये तो बहुत हंसने वाले विषय है कि इस प्रकार कह रहे हैं कि केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा देंगे। अरे केजी से लेकर पीजी तक आप तब पढ़ाएंगे जब स्कूल और कॉलेजेस होंगे। मैंने चुनौती देकर पूछा, बताइए कितने स्कूल कितने कॉलेज खोले? एक संख्या नहीं बता पा रहे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? इनके पास डेटा तो बता दीजिए कितने स्कूल कितने कॉलेज खोले। मैंने बताया ना, केवल रंग रोगन करके पुराने सरकारी स्कूल को स्वामी आत्मा स्कूल का नाम दे दिया। लेकिन जिस प्रकार इनके वरिष्ठ नेता आते हैं, कहते हैं कि केजी से पीजी तक जो है बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अरे मिलेगी कहां पर? स्कूल और कॉलेज तो खोले ही नहीं है। निश्चित तौर से काफी आदिवासी क्षेत्र में हमारी सरकार ने प्रयास नामक आवासीय विद्यालय खोला था, उस प्रयास नामक विद्यालय को बंद करने का काम इन्होंने किया। और सरकार के डेटा के हिसाब से मैं कोट करूं तो आदिवासी अंचलों में प्रत्येक वर्ष 1 लाख बच्चों का नामांकन यानी पंजीयन कम हो रहा है, यानी बच्चे वहां पर पढ़ाई छोड़ रहे हैं। आप तो सिर्फ डाटा लेके घूमते रहिए, डाटा से कुछ नहीं होता है। निश्चित तौर आप निश्चित तौर से अंतरकला की पराकाष्ठा, कहीं कोई अंतरकला की पराकाष्ठा नहीं है। हमने जो यहाँ के बच्चे कोटा और बाहर राजस्थान पढ़ने जाते थे, आज हमने एमयू किया है और आदिवासी बच्चों को वही पढ़ाई दी जाएगी। सूरज उपाध्याय जी, आपने शिक्षा की बातों को लेकर अपनी डिबेट की शुरुआत की थी, मैं उसी पे काउंटर करना चाहता हूं कि शिक्षा को लेकर आपने बात रखी और वहीं पर कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा आता है कि केजी से पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे। सहमत है इससे? देखिए, मैं शिक्षा के मामले में कोई भी सरकार करे, आम आदमी पार्टी से सहमत है, लेकिन हमारा जो विरोधाभास है वो नियत को लेके है। नियत किस चीज को लेकर? नियत मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के सरकारी स्कूल से एक ही स्कूल से 32 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं और पूरे दिल्ली से 1500 बच्चे नीट और जेई क्वालिफाई करते हैं। पूरे भारत देश के इतिहास में बाकी की 28 सरकारों से आप डाटा मंगा के देख लीजिए कितने बच्चे नीट और जेई क्वालिफाई करते हैं। दूसरा बताना चाहूंगा मैं, 1 साल पहले सैनिक स्कूल दिल्ली के अंदर खुला, वहां से भी 35 बच्चे जो है एनडीए सेलेक्ट होते हैं। हम उस क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ऐसा
ऐसा नहीं कि आप मिड डे मील खिला के 8वीं तक बच्चों को पास करो और एक षड्यंत्र के तहत पास करो ताकि वो बच्चा 9वीं में फेल हो जाए, 10वीं में फेल हो जाए, 11वीं में फेल हो जाए, 12वीं में फेल हो जाए, ताकि वो आगे चल के आपसे नौकरी ना मांग पाए। गरीब को और गरीब करने का षड्यंत्र भाजपा और कांग्रेस ने बाखूबी रचा है। हम उस क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हम उस क्वालिटी शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात करते हैं। अगर कॉपी ही करना है तो रिजल्ट के रूप में बात करो। मैं आपको कांग्रेस का एक डाटा देना चाहूंगा। इनका सुघर पढ़ाइया का एक रेटिंग आया था जिसमें 98-99% स्कूल सुघर पढ़ाइया के रेटिंग में फेल थे। अब स्कूल अस्पताल की बात करते हो तो 5 साल में ऐसा नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 50 लाख से 2.5 करोड़ पहुंच गई। ये जो बात कर रहे थे भाजपा के लोग ना कि स्कूल कहां खोले, तो आपने भी नहीं खोला। यही चीज मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने नहीं खोला, अस्पताल नहीं खोला। आज ये सिर्फ हल्ला करेंगे। दरिया गुंडा की बात करें, नक्सल क्षेत्रों में आज वहां पर स्कूल खोले गए, जिस स्कूलों को इन्होंने बंद किया। हम जेल पर हो, किस प्रकार हो, किस बिल्कुल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बहस की प्रक्रिया को चालू रखेंगे। एक बार फिर नए मुद्दे को लेकर हम आपसे चर्चा में जुड़े हैं। निर्वाचन आयोग, भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा आज कुछ किया गया निर्वाचन आयोग। उनका कहना यह है कि हमें प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की मौत की हत्या हो जा रही है। ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं मनसुख मांडविया द्वारा जाकर निर्वाचन आयोग के कार्यालय। भाजपा से मेरा पहला सवाल है, जब चुनाव में उतरा जाता है तो ये सभी चीज़ें, जब पार्टी स्तर पर बातें होती है तो एक जज्बा होता है कार्यकर्ताओं में कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव हमको जीतना है। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो फिर निर्वाचन आयोग की जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, सभी चाहते हैं। क्या बैकफुट में पहले आप लोग आ रहे हैं कि निर्वाचन आयोग का पहले हमको साथ मिल जाए? मैं बताना चाहता हूं कि लगभग आधे दर्जन से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं की टारगेटिंग हो चुकी है, फिर भी उसके बावजूद प्रत्येक कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहा है। तो बैकफुट पर हम नहीं, कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके विधायक इंद्र शाह मंडावी, उनके सभा में एक आतंकी जिसका नाम है सजू टेकाम, वो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड चुनौती देता है कि यदि कोई भी भाजपा कार्यकर्ता आदिवासी अंचल पर जाएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। और इसी तारतम्य हमारे कार्यकर्ता
बिरजू ताराम की हत्या कर दी जाती है, तो निश्चित रूप से जो है आतंकवादियों को किसी ने पनाह दिया है, संरक्षण किसे दिया है, तो कांग्रेस पार्टी है। तो भाई हम ये भारतीय जनता पार्टी सरासर आरोप लगाना बंद करे। सबसे ज्यादा नक्सल घटना कम हुई है तो ये इस 5 सालों में कम हुई है। 5 साल में नक्सल का पूरा ग्राफ गिरा है। ये चुनाव के समय इनके पास कहने को कुछ नहीं बचा, आरोप लगा रहे। मैं बिल्कुल जरवागुंडा में 5 लोगों में मतदान केंद्र खोल दिया गया है। वहां के लोगों को मतदान करने के लिए मतदान केंद्र खोला गया है। आधा दर्जन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करा दी है क्योंकि डर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता निश्चित रूप से धरातल पर भारत माता की सेवा के लिए काम करता है, इनसे डर रहे हैं, इसलिए टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये इनका आरोप बिल्कुल गलत है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी हो, किसी की राजनीतिक हत्या एक एक करके नहीं, बिल्कुल ठाकुर जी कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही। क्या कर रहे हैं चुनाव में? ठाकुर जी देखिए, 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में नक्सल पूरा प्रदेश से खत्म की ओर है। नक्सल क्षेत्र जहाँ एक एक करके बोलते हैं। बिल्कुल ठाकुर जी अपनी बात को आप कंटिन्यू रहे। ठाकुर जी आप कंटिन्यू रहिए। बघेल जी कहते थे कि झीरम घाटी के सबूत इनके जेब पर है। बिल्कुल भूपेश बघेल जी सही समय पर सही जगह पर वो सबूत को प्रस्तुत की जाएगी। बात की बात करने वाले बताइए, झीरम घाटी के जो सबूत आपका शीर्ष नेतृत्व चला गया और आपके वर्तमान जी एक बार उनकी बातें सुन लेते हैं, फिर उपाध्याय जी के पास भी जाना है। ठाकुर जी अपना बात। निश्चित तौर से 5 साल में प्रदेश में नक्सल समस्या खत्म हुई और खात्मे की ओर है। ये भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो गया है, लगभग समाप्ति की ओर है। नक्सल गतिविधियां समाप्त हैं और नक्सल क्षेत्रों में जहां स्कूल बंद हो गई थी 15 साल में, आज वहां स्कूल खोला गया, आज वहां राशन बराबर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि निर्वाचन जिस आयोग में इनके नेता गए हैं, आज भारत का सबसे छोटा मतदान केंद्र और जरगागुंडा में खोला गया है, जिसकी पूरी तारीफ पूरी भारत निर्वाचन आयोग से लेके सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये इनकी जो भड़ास है, जो इनकी जो पराजय है, अपने आप देख रहे, अपने आप को बैकफुट में पा रहे, इसलिए आरोप मनगढ़ंत आरोप लगाते जा रहे हैं। ये करोगे सूरज उपाध्याय जी के कार्यकाल निर्वाचन आयोग भाजपा भी गई है, उस पर कमेंट भी आ गया है। कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान भी दिया है कि किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। आम आदमी पार्टी भी शिकायत करने जाएगी क्या निर्वाचन आयोग? देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ हद तक इस बात से सहमत है कि रूलिंग पार्टी को स्पेशल फेवर मिलता है। बाकी पार्टियों के आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें परमिशन ही नहीं देते हैं और वही जगह रूलिंग पार्टी या बड़ी पार्टी को परमिशन मिल जाता है। लेकिन हम नक्सल की बात कर रहे थे। नक्सल बस्तर संभाग में था जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, लेकिन भाजपा के समय में सरगुजा तक पहुंचा और राजनांदगांव लोकसभा और कवर्धा तक पहुंचा। तो दूसरी ओर अभी ये बात कर रहे थे कि सबूत कहाँ है। अरे आपके शासनकाल में भाजपा की प्रथम पंक्ति के सारे नेता को खत्म कर दिया गया। आपकी नैतिक जवाबदारी बनती थी 2013 से लेकर 2018 तक आपकी सरकार थी, आप जांच नहीं कर पाए। उसके बाद वो जांच अब एनआईए में लंबित है। वो एनआईए भी आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत है। आप किस एनआईए से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वो उपलब्ध नहीं करा पा रही है राज्य सरकार। कहाँ से आती है आपके अंदर ऐसी ये नैतिकता कहाँ से आती है? ऐसा नैतिक साहस आपके कहाँ आता है कि आप सबूत मांगते हो? सरकार में आप थे, नैतिक जिम्मेदारी आपकी थी, आप नहीं कर पाए। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है कि उसके दस्तावेज कहाँ और उसके सबूत कहाँ हैं। नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए और उसका एक ही तरीका है। आप नक्सलवाद का खात्मा बातचीत के जरिए कर सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के जरिए कर सकते हैं कि जिन आदिवासी को मूलभूत सुविधाओं से आज तक वंचित रखा गया। अगर बीजापुर में पेड़ के नीचे आपका मेडिकल कैंप लगेगा तो नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, वहां हॉस्पिटल बनाने से नक्सलवाद खत्म होगा, वहां स्कूल बनाने से नक्सलवाद खत्म। एक मेरा आखिरी सवाल है, दोनों पार्टियों से है, भाजपा और कांग्रेस में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी से कितना खतरा है दोनों पार्टियों का। पहले भाजपा से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। साहू जी, देखिए कितना खतरा है आम आदमी पार्टी से? दोनों पार्टी तो एक ही है। जिस प्रकार ये ढोंग करते हैं कि अलग अलग है, जिस प्रकार उनका इंडिया गठबंधन में दोनों एक साथ है, तो हम दोनों को एक ही मानते हैं और हमारा किसी के साथ कोई भी जिस प्रकार हम किसी को चुनौती नहीं मानते। 15 साल तक जब हम सत्ता में थे, सरकार सेवा कर रही थी, तब अपने दम पर
पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इसलिए चाहे कितने भी दल आ जाए, हम किसी को चुनौती नहीं मानते, हम अपने कर्मों के आधार पर पूर्ण बहुमत से सरकार लेकर आएंगे। ठाकुर जी, निश्चित तौर से आपके कर्म बहुत अच्छे रहे। 15 साल में आपकी 15 सीटें आई हैं। हम भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका कर्म वैसा ही बना रहे। खतरे में पूछा है, मैंने खतरे में पूछा है। कर्म वैसा ही बना रहे। खतरे में पूछा है। नहीं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए कितना खतरा बनती है ठाकुर जी? बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रकार की हम चुनौती नहीं मान रहे हैं। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये पूरा देश और पूरा प्रदेश जान रहा है। सूरज उपाध्याय जी, आप दोनों इन दोनों पार्टियों को आप अपने लिए कितना खतरा मानते हैं, क्योंकि आपके प्रत्याशी भी मैदान में उतर रहे हैं? बहुत ही उम्दा सवाल किया आपने। हमने दिल्ली में 15 साल की शासन काल के कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के फेंकर वहां सरकार बनाए, और पिछले 2 चुनाव से हम लगातार वहां से भाजपा को हरा रहे हैं। तो अब ये समझना कि हम भाजपा की अगर बी टीम है तो भाजपा को ही क्यों बार बार हरा रहे हैं। अब हम बात कांग्रेस की करते, तो पंजाब में हमने कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंका, जहां पे हमारे 92 विधायक हैं और भाजपा का 1 विधायक है। तो अब आप अगर हम वहां कांग्रेस को हराए हैं तो अब उसकी बी टीम कैसे हो सकते हैं? ये दोनों ही अरे पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले गठबंधन की बात करते हैं, कैसे कर लिया? बीएसपी के साथ गठबंधन करने वाले, सपा के साथ गठबंधन करने वाले ऐसी बातें करते हैं। कांग्रेस का गठबंधन है। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाते हो, आप एनसीपी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हो, आप शुभेंदु अधिकारी को लाते हो। कहां से आता है नैतिक साहस आपके अंदर? भारतीय जनता पार्टी कितने दलों के साथ गठबंधन है? भारतीय जनता पार्टी का कितने दलों के साथ गठबंधन है? 40 दल का गठबंधन है भाजपा का। अली बाबा 40 चोर की पार्टी है। अली बाबा 40 चोर की पार्टी टीम है ये। जिस पार्टी का शिक्षा मंत्री जेल में है, जिस पार्टी का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने ईडी आईटी का उपयोग करके इस प्रकार के प्रमाण तो नहीं दे पा रही है। आपकी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए ठाकुर जी। ईडी और आईटी संवैधानिक संस्था है जो इसी का हम भी तो बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं, वो बताने के लिए होती है, यही तो बता रहे हैं करती है। चलिए, कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। तमाम पैनलिस्ट, मीडिया पैनलिस्टों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कीमती समय निकाल के इस चर्चा में शामिल हुए और अपनी प्रमुखता से अपनी बात रखी। तमाम दर्शकों का भी लगातार बने रहिए। संग्राम 2023 छत्तीसगढ़ में लगातार बने रहिए, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।